नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंदर स्टडी आई कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटी जीके के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी यहाँ प्रिपरेशन कर रहे हो, जेके एसएसबी एसआई, जेके पीएससी, केएस, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, क्लास 4, बॉर्डर बटालियन कांस्टेबल एग्ज़ाम या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम, सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कॉम्पोजिशन? ऑप्शन आर सेक्शन 12, ऑप्शन बी सेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 14 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 20। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सेक्शन 14 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था ना, ये था क्या बेसिकली, इसको इंट्रोड्यूस किसने करा था, और राज्यसभा में कब पेश हुआ, लोकसभा में कब पेश हुआ, प्रेसिडेंट ने कब पास किया और लास्ट में लागू कब हुआ। अगर हम बात करें कि इसको राज्यसभा में पेश किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया था राज्यसभा में। कब किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 2019 को। अगर आपसे ये पूछा है कि लोकसभा में कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 अगस्त 2019 को। प्रेसिडेंट के पास कब गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को इसको लागू कर दी, इसी वजह से 2 UT बनाई गई थी। JNK स्टेट को तोड़ के 2 UTs में बदल दिया गया था, जिनके नाम थे जम्मू एंड कश्मीर UT और साथ में थी लद्दाख UT। अगर हम बात करें JNK UT की, उसमें अभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम बात करें लद्दाख UT की, तो उसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल वो हैं 2 डिस्ट्रिक्ट। उनके जो नाम है वो है कारगिल और लद्दाख। अगर हम बात करें JNK UT की, तो प्रेजेंट में उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोज सिन्हा। तो जो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। फ्रेंड, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया ना, तो इसके अंदर 14 पार्ट्स थे, 103 सेक्शन थी और 5 शेड्यूल्स थे। अगर हम इन 5 शेड्यूल्स की बात करें ना, जो पहला शेड्यूल था वो किससे रिलेटेड था, तो आंसर क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के साथ। अगर हम बात करें सेकंड शेड्यूल की, वो रिलेटेड था किसके साथ? पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ। अगर हम बात करें थर्ड शेड्यूल की, वो रिलेटेड था किसके साथ? असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। अगर हम बात करें फोर्थ शेड्यूल की, वो रिलेटेड था किसके साथ? ओथ एंड एफर्मेशन के साथ। अगर हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल की, वो रिलेटेड था किसका? सेंट्रल लॉ और स्टेट्स लॉ एप्लीकेबल टू JNK UT और लद्दाख UT। अगर हम इसकी बात करें 14 अदर पार्ट्स की, तो वो क्या थे? अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वो था प्रिलिमिनरी। अगर हम बात करें पार्ट 2 की, फ्रेंड टोटल 14 पार्ट्स थे और 5 शेड्यूल थे और साथ में 103 सेक्शन थी। हम बात कर रहे हैं अभी 14 पार्ट्स की। तो उसका फर्स्ट पार्ट था ना, वो रिलेटेड था प्रिलिमिनरीज के साथ। सेकंड जो पार्ट था वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ JNK। अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, वो था रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। अगर हम बात करें पार्ट 4 की, वो रिलेटेड था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ UT ऑफ लद्दाख। अगर हम बात करें पार्ट फिफ्थ की, वो था डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। अगर हम बात करें पार्ट 6 की, वो रिलेटेड था SC एंड ST से रिलेटेड। अगर हम बात करें पार्ट 7 की, वो था मिसलिनियस एंड ट्रांसनल प्रोविज़न। अगर हम बात करें पार्ट 8 की, तो वो रिलेटेड था हाई कोर्ट के साथ। अगर हम बात करें पार्ट 9 की, वो था एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK। अगर हम बात करें पार्ट 10 की, वो था ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। अगर हम बात करें पार्ट 11 की, वो था अपॉइंटमेंट्स ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। अगर हम बात करें पार्ट 12 की, वो था प्रोविज़न एज टू सर्टन कॉरपोरेशन एंड अदर मैटर्स। अगर हम बात करें पार्ट 13 की, वो था प्रोविज़न एज टू सर्विसेज एंड अगर जो लास्ट पार्ट था वो था लीगल एंड मिसलिनियस प्रोविज़न। टोटल 14 पार्ट्स थे। और फ्रेंड, जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसके रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पार्ट 4, जो कि रिलेटेड था UT ऑफ लद्दाख। और साथ में जो पार्ट 9 है, पार्ट 8 है ना, जो 8 है वो हाई कोर्ट से रिलेटेड है और जो पार्ट 9 है एडवोकेट जनरल ऑफ UT ऑफ JNK। ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके रिगार्डिंग कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा? ऑप्शन आर 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 6 अगस्त 2019 एंड ऑप्शन डी 31 अगस्त 2019। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल को जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल था ना, उसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? उसके रिगार्डिंग ही आपको चार ऑप्शन दिए गए थे। 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 6 अगस्त 2019 एंड ऑप्शन डी 31 अगस्त 2019। आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ऑन 5 अगस्त 2019 JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK बिकम एनफोर्सेबल? ऑप्शन आर 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1957, ऑप्शन सी 24 दिसंबर 1957 एंड ऑप्शन डी 24 दिसंबर 1950। आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 26 जनवरी 1957 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम एनफोर्सेबल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेकंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी ज्ञान दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो उन सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स यूज टू एम्पावर द लेजिस्लेचर ऑफ JNK टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट for the state? Options are Article 370, option B Article 371, ऑप्शन सी Article 35A एंड ऑप्शन डी Article 36A। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि Article 35A। Article 35A used to empower the legislature of JNK to define permanent resident for the state। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद एनुअल फाइनेंशियल बजट? ऑप्शन आर सेक्शन 14, ऑप्शन बी सेक्शन 41, ऑप्शन सी सेक्शन 44 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 32। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सेक्शन 41 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 रिलेटेड विद एनुअल फाइनेंशियल बजट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 से शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज बेंदर स्टडी आई को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा? ऑप्शन आर 5 अगस्त 2019, ऑप्शन बी 28 अगस्त 2019, ऑप्शन सी 6 अगस्त 2019 एंड ऑप्शन डी 31 अगस्त 2019। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑन 6 अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लागू कब किया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर 2019 को। प्रेसिडेंट के पास कब गया था तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 2019 को। और राज्यसभा में कब पेश हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा? 5 अगस्त 2019। ये चारों डेट्स आप याद रखें क्योंकि फ्रेंड इसके रिगार्डिंग हर एग्जाम में ना आपको क्वेश्चन देखने को पक्का ही मिलेगा। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल था ना उसके अंदर 14 पार्ट्स थे, 103 सेक्शन थी और 5 शेड्यूल थे। इसके रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके डेट्स और ये पार्ट सेक्शन कितनी है, शेड्यूल कितनी है, उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, हु प्रेजेंट JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा? ऑप्शन होम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी बोथ ANC। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह जी ने JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो राज्यसभा में पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एक्ट डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया? क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था फ्रेंड्स, जो मतलब कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना उसका ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है किसके साथ? एडवोकेट जनरल ऑफ नॉट इंडिया, UT ऑफ JNK। ऑप्शन आर पार्ट 4, ऑप्शन बी पार्ट 6, ऑप्शन सी पार्ट 7 एंड ऑप्शन डी पार्ट 9। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यानी कि पार्ट 9 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ JNK UT। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ JNK हाउ मेनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख UT? ऑप्शन आर 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी नन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि 1 सीट इज़ एलोकेटेड टू लद्दाख UT। फ्रेंड टोटल जो है ना, जो टोटल लोकसभा सीट एलोकेट की गई है ना JNK UT और लद्दाख को है टोटल 6। अगर हम बात करें JNK UT को कितनी एलोकेट हुई हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। अगर हम बात करें UT और लद्दाख की तो उसमें कितनी है? टोटल 1 सीट है।
आप इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कहते हैं विच आर्टिकल एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। ऑप्शन आर्टिकल 3, ऑप्शन बी आर्टिकल 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 5 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 3 empowers the Indian Parliament to form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more state or parts of state। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं विद शेड्यूल ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओथ एंड एफर्मेशन। ऑप्शन आर फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन बी सेकंड शेड्यूल, ऑप्शन सी थर्ड शेड्यूल एंड ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि फोर्थ शेड्यूल ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद ओथ एंड एफर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हाउ मेनी सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू द UT ऑफ JNK। ऑप्शन है 145 लॉज, ऑप्शन बी 106, ऑप्शन सी 178 एंड ऑप्शन डी 99। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 106 सेंट्रल लॉज आर नाउ एप्लीकेबल टू UT ऑफ JNK। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेते हैं what shall be the size of council of minister of the total number of members in the assembly। ऑप्शन आर 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12% एंड ऑप्शन डी 15%। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 10% shall be the size of council of minister of total number of member in the assembly। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। कहते हैं विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन आर पार्ट फर्स्ट, ऑप्शन बी पार्ट 2, ऑप्शन सी पार्ट थर्ड एंड ऑप्शन डी पार्ट 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पार्ट फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट कहते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन आर सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। आंसर इज ऑप्शन डी यानी कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 से शेयर जरूर। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज बरेंद्र स्टडी IQ GK। और फ्रेंड्स मैंने आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारी सीरीज़ स्टार्ट की, जैसे कि ज्योग्राफी की सीरीज़, साइंस की सीरीज़, इन्वायरमेंटल साइंस की सीरीज़ मैंने साथ में स्टार्ट की हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने सभी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस डाल रखी हैं, तो आप प्लीज़ जाकर देख लेना, काफ़ी यूज़फुल वीडियो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं विच सेक्शन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ JNK। ऑप्शन सेक्शन 2, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 4 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 5। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सेक्शन 4 डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ UT ऑफ JNK अकॉर्डिंग टू द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील विद हाई कोर्ट। ऑप्शन आर पार्ट 8, ऑप्शन बी पार्ट 7, ऑप्शन सी पार्ट 5 एंड ऑप्शन डी पार्ट 4। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पार्ट 8 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रिलेटेड है किसके साथ, एडवोकेट जनरल ऑफ JNK UT, तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 9। अगर हम बात करें ये UT ऑफ लद्दाख से कौन सा पार्ट रिलेटेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पार्ट 4। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं विच आर द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑप्शन आर सेक्शन 28, ऑप्शन बी सेक्शन 27, ऑप्शन सी सेक्शन 25 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 29। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि सेक्शन 28 इज रिलेटेड विद एंटी डिफेक्शन लॉ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं विच पार्ट ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2009 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल। ऑप्शन आर पार्ट 2, ऑप्शन बी पार्ट 4, ऑप्शन सी पार्ट 8 एंड ऑप्शन डी पार्ट 7। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि पार्ट 7 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच सेक्शन ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 CM ऑफ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK शैल बी अपॉइंटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑप्शन आर सेक्शन 51 फर्स्ट, ऑप्शन बी सेक्शन 51 53 1, ऑप्शन सी सेक्शन 54 1 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 56 1। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि सेक्शन 54 1 said that the CM of JNK shall be appointed by Lieutenant Governor. Next question. According to the JNK Reorganization Act 2019, the Indian Penal Code will replace dash to deals with criminal matters in JNK. Option R JNK Penal Code, option B Ranbir Penal Code, option C Ladakh Penal Code and option D none of these. Answer is option B यानी कि Ranbir Penal Codes to deals with criminal matters in JNK. Important question है, नेक्स्ट लेते हैं through which majority JNK Reorganization Act 2019 has been passed by Parliament. Options are
एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ऑप्शन बी स्पेशल मेजॉरिटी, ऑप्शन सी सिंपल मेजॉरिटी एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि बाय सिंपल मेजॉरिटी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो फ्रेंड ये 22 क्वेश्चन थे। फ्रेंड बेसिकली पार्ट 2 है JNK पॉलिटी जीके का, इसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट डाल दिया। अगर आपने वो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच।